नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। और यहाँ हम कर रहे हैं 60 डेज 60 क्लास की सीरीज, जिसका आज है डे नंबर 38 और टॉपिक है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2। ये सीरीज आपके एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहाँ से 100% पेपर में मिलने वाली चीजें आपको पढ़ाई जाएगी और लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन कर लेना? क्योंकि यहाँ पे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और दिल्ली पुलिस के जो पेपर अभी हुए हैं उसके जो भी पेपर हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज है हमारे क्लास का सेकेंड डे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर है 20। हम बेसिक सी बातें समझ चुके हैं कि यहाँ पर दो चीजें काम करती, एफिशिएंसी टाइम और टोटल वर्क, इन तीनों को रिलेट करना होता है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। बोल रहा है ए किसी कार्य को करने में 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर देता है। इफ बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए लीव वर्क आफ्टर 3 डेज, यानी कि ए ने 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो बताइए कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? बड़े ध्यान से बात को समझना। देखो, जो कल वाले क्वेश्चन थे लास्ट में, जो 19 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन था, वहां पे कुल समय नहीं पूछा होता था, वहां पे पूछता था शेष कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन होते थे। आज यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बताइए कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से बात समझना। देखो, अगर मैं आपको बोलूं ए 12 दिन में करता है, बी का समय कितना है? बी का समय है 15 दिन। तो 12 और 15 का जो एलसीएम होता है वो टोटल 60 और 60 मेरे भाई हो जाएगा टोटल वर्क। हमने क्या मान लिया? ये हुआ हमारा टोटल वर्क। अगर 60 टोटल वर्क है तो हमें ये बात पता चली कि 60 को हम 12 से भाग देंगे तो एक की कार्य क्षमता आएगी 5 और 15 से भाग देंगे एक ही कार्य क्षमता आएगी 4। ध्यान से बात समझना। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आप समझना है पहले कि सर सिचुएशन क्या है। सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन ये है कि जो भी हमारा टोटल डेज काम चला उसमें दो लोग थे और दो लोग कौन कौन थे? एक ए था शामिल और एक बी था। और बी एक ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से लेकर लास्ट तक कार्य करता रहा, यानी कि उसने शुरू से लेकर लास्ट तक कार्य किया, यानी कि उसने कभी भी कार्य नहीं छोड़ा। ये बी था। ये कौन था मेरे भाई? बी था। बड़े ध्यान की बात है। आप बोलोगे हाँ सर। अब ए की बात क्या है? ए ने कार्य को 3 दिन बाद छोड़ दिया। कितने दिन बाद? ये ए है और ए ने यहां पे जाके कार्य को छोड़ दिया। और कार्य कितने दिन बाद हुआ? 3 दिन बाद छोड़ दिया। तो यहां से आप इस बात को समझ लो, ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अब मुझे बताओ कार्य क्या हुआ? ए ने 3 दिन कार्य किया और बी ने टोटल डेज कार्य किया, रिमेनिंग वाला। तो आप बताओ, अगर मैं इस ए के इस 3 दिन के काम को हटा दूं तो जो रिमेनिंग काम बचा वो बी ने किया और शुरू से लेकर मेरे भाई लास्ट तक किया। शुरू से लेकर कहां तक किया? लास्ट तक किया। तो आप देखो, ए का 3 दिन का काम हटा दो। ए का क्या हुआ? 3 दिन का काम हुआ कितना? 3 से गुणा करो और 3 से गुणा करो तो क्या आएगा? ये आएगा 15। तो ए ने 3 दिन में 15 काम किया। अब शेष काम क्या बचा? शेष बचा, आप बोलोगे 60 में से 15 घटा दो। 60 में से 15 घटाओगे तो मेरे भाई 45 काम शेष बचा, जिसको बी ने किया और शुरू से लेकर लास्ट तक किया। जिसको बी ने किया, शुरू से लेकर लास्ट तक किया। तो टाइम कितना लगा टोटल? तो जितना टाइम बी ने काम किया उतने समय में काम हुआ होगा। तो 45 बटे बी की एफिशिएंसी कितनी? 4। तो 45 बटे 4 यानी कि 11 सही 1/4 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब इसमें एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या बात याद रखनी पड़ेगी? दोनों लोग काम शुरू कर रहे हैं। बड़े ध्यान से बात समझना। दोनों लोग काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है कार्य शुरू होने के कुछ समय बाद चला गया। तो आप उसका काम रिमूव कर दो, हटा दो, और जो बाकी काम है वो बचे हुए लोगों से करा दो। तो वही टोटल समय आएगा। वही क्या आएगा? टोटल समय आएगा। डन है बात है।
आप बोलोगे यस सर। अब देखो एक तो सिचुएशन ये होती है, अब दूसरी सिचुएशन क्या आएगी? दूसरी सिचुएशन आएगी काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाए। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी अकेले किसी काम को करते हुए क्रम से 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला अकेले करेंगे तो 8 और 12 दिन में कर देंगे, लेकिन लेकिन एक साथ काम करना शुरू किया और ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के 2 डेज में ए नहीं था। लास्ट के 2 डेज में ए नहीं था। देखो ध्यान से सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि दो लोग हैं ए और बी। ए 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो हम मान सकते हैं टोटल काम 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। और 24 को 8 से भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता आएगी 3, और 24 को 2 से भाग देंगे तो बी की कार्य क्षमता आएगी 2। क्लियर है बात? अब सिचुएशन को समझना, सिचुएशन ये है मेरे भाई कि यहां से आप देखो ये टोटल टाइम था मान लो जिसमें हमने कार्य किया। अब देखो आपको क्या बोला है कि दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, यस या नो। लेकिन जो ए है मेरे भाई, एक काम पूरा होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि इसका मतलब जो बी है उसने तो टोटल समय काम किया शुरू से लेकर लास्ट तक, लेकिन जो ए था वो यहां तक काम करके चला गया और यहां बचे 2 डेज। कितने डेज? 2 डेज। यस या नो? 2 डेज लेफ्ट है, अभी भी 2 डेज लेफ्ट है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चीजों को आसान बनाने के लिए आप एक बात समझ जाओ। आप क्या समझ जाओ? आप ये बात समझ जाओ कि सर यहां से यहां तक अगर हम इसका 2 दिन का काम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे मतलब जोड़ लेंगे। तो सर शुरू ए ने किया और खत्म, सॉरी, ए ने और बी ने दोनों ने एक साथ शुरू किया और यहां पे खत्म भी दोनों एक साथ करेंगे, यानी कि शुरू से लास्ट तक जितना भी समय लगा उस पूरे समय में ए भी होगा और बी भी होगा और वही टोटल कार्य होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर कोई व्यक्ति कार्य समय पूरा होने से पहले छोड़ के जाए तो उसका काम हमें जोड़ लेना है। और जब आप जोड़ोगे, जोड़ना क्यों है? क्योंकि देखो काम तो समाप्त यहीं हो चुका था भाई, ए ने यहां तक काम किया होगा तभी समाप्त हो गया था। अब ये तो वो एक्स्ट्रा करेगा। अब ए का 2 दिन का काम जोड़ लो। अब देखो ए का 2 दिन का काम आप देखोगे, 2 दिन का काम आएगा 6। 2 दिन का काम कितना आएगा? 6। अब टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 24 तो था ही, 24 प्लस 6 दैट इज 30। अब टोटल काम 30 हो जाएगा, 24 ना होके 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका 2 दिन का काम ऐड कर लिया। ठीक है। अब दोनों लोग इस काम को कर रहे होंगे तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 30 बटे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 से काम करेंगे और समय लगेगा 6 डेज। तो ये एक इसका आसान तरीका है जिससे हमारा आंसर बड़े इजीली आ जाना है। अब आपको ये 2 बातें याद रखनी है, जो कार्य शुरू होने के कुछ समय बाद छोड़ के चला जाए, जैसे ये वाली सिचुएशन है, उसका काम हम रिमूव कर देते हैं बाकी बचे हुए लोगों से कार्य करा देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले छोड़ के जाए, हम उसका काम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद जितने भी लोग हैं सब लोगों से हम काम करा लेते हैं। यही कहानी का ट्विस्ट है। क्या इतना आसान क्वेश्चन ही आएगा सारे के सारे? नहीं भाई। अब एसएससी सीजीएल 2025 में ही प्री में ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, आप देख सकते हो। ये सीएचएसएल का है, ये भी सीएचएसएल का है, ये सीजीएल का है शायद, हाँ सीजीएल का है। तो देखो बट सीखो पहले ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ए और बी किसी कार्य को कम से 28 और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 28 दिन में कर दिया और बी ने 35 में। ए एंड बी कंप्लीट ए टास्क इन 28 डेज एंड 35 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब ए 28 दिन में करेगा और बी करेगा 35 डेज में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। एंड बी लीव द वर्क 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन,
यानी कि बी ने कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब इस बात को बताओ, 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो इसका मतलब मैं बी का 10 दिन का काम जोड़ लूंगा और टोटल काम दोनों से कराऊंगा। आपसे पूछ रहा है बताओ इन हाउ मच टाइम टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने समय में कुल कार्य समाप्त होगा। तो देखो बड़ा आसान सी कहानी हो जाएगी। ए करता है 28 में, यही है ना, हाँ, और बी करता है 35 में। 28 और 35 का एलसीएम होता है 140, तो टोटल काम हो गया 140। यस या नो, 140। अब देखो ध्यान से, ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता 4। छोड़ के कौन गया? अब छोड़ के गया, आपको ये बात समझ में आ गई कि जो छोड़ के गया कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ के गया और वो गया बी। तो बी का 10 दिन का काम निकालो पहले। 10 दिन में बी कितना काम कर सकता था? तो आप बोलोगे बी 10 दिन में कर सकता था, 4 में 10 की गुणा कर दो, बी 10 दिन में 40 काम और कर सकता था। अगर बी नहीं जाता 10 दिन में 40 काम और हो जाता और जो टोटल वर्क होता अब मेरे भाई वो हो जाता 140 तो था ही, 40 और कर देता अगर इससे मैं 10 दिन काम कराता और टोटल वर्क हो जाता 180। अब इस 180 को दोनों करते, अब इस 180 को दोनों करते तो इसका मतलब यहां से आपको टाइम कितना लगने वाला था? तो आप बोलते 180 बटे 9, समय लगता टोटल 20 दिन। 20 दिन, यस या नो, समय लगता टोटल 20 दिन। आपसे यह भी पूछ सकता था कि बताओ ए ने, जो बी है, बी ने कितने दिन काम किया। तो सोचो 20 दिन में से बी ने लास्ट के 10 दिन काम किया ही नहीं। अच्छा पहले 10 दिन, अच्छा लास्ट के 10 दिन काम नहीं किया, कार्य पूरा होने से पहले छोड़ के गया, तो बचे हुए पहले 10 दिन काम किया होगा, यानी कि 10 दिन बाद गया होगा। ऐसी कहानी भी यहां से पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपके पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बात पे। अब कितने लोगों की कहानी आती है? ट्विस्ट आता है 3 लोगों की कहानी में। P, Q and R working alone can complete a work in 24, 30 and 40 days respectively। जो P, Q, R है वो 24 दिन, 30 दिन और कितना है 40 दिन में क्रमशः किसी काम को कर सकते हैं। All three started, all three of them, एक काम करते हैं, 1 मिनट दो मुझे। बोल रहा है ऑल 3 ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, वो तीनों एक साथ काम करते हैं, काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 8 डेज P लेफ्ट ऑफ द वर्क एंड Q लेफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर ऑफ द वर्क। Q जो है कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। Then R complete the remaining work alone. In how many days work will be completed? देखो क्या बोल रहा है, परंतु 8 दिन पश्चात P ने कार्य छोड़ दिया और Q जो है, Q कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले चला गया, 6 दिन पहले चला गया। अब आपसे पूछा है बताओ R शेष कार्य को अकेला पूरा करता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखो बड़े ध्यान से बात को समझना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास 3 लोग हैं, P, Q और R। इनका समय भी है 24, 30 और जी 40 और इनका एलसीएम आएगा 120। अब मैं बोल सकता हूं अगर टोटल कार्य हमारा 120 है, 120 डन हुई बातें। आपने कहा यस सर। अगर 120 टोटल कार्य है और मैं आपसे बोलूं P की एफिशिएंसी, तो आपने बोला 5 होगी क्योंकि 120 को 24 से भाग दिया जाएगा। Q की एफिशिएंसी 4 होगी और R की एफिशिएंसी 3 होगी। बड़े ध्यान से बात समझना। मैंने आपको बोला था कि जो व्यक्ति कार्य शुरू होने के बाद जाए उसको हटा दो, उसका काम हटा दो, और जब उसका काम हट जाएगा तो वो व्यक्ति भी हट जाएगा। यानी कि आपने बोला परंतु 8 दिन पश्चात P छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब हमें P का 8 दिन का काम पहले पता करना है। P का 8 दिन का काम हुआ 40। ठीक है, डन बात है। Q ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व छोड़ दिया, तो Q का 6 दिन का काम देखो,
6 दिन का काम, तो आपने बोला 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो P 8 दिन में 40 काम कर सकता था, ये बात हमें पता चली। Q 6 दिन में 24 काम कर सकता था, लेकिन टोटल काम था 120। 120 में से मेरे भाई इस 40 को घटा दो। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में से हम इस P का नामो निशान मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि P का 6 दिन का काम जो किया, P जितना काम 6 दिन करके गया था, 8 दिन करके गया था, उस काम को हमने हटा दिया। कौन सी वाली सिचुएशन का सीधी सीधी? ये पहले वाली सिचुएशन, पहले क्वेश्चन की सिचुएशन। आपने बोला यस सर, हटा दिया। और जो ये Q है, जो लास्ट में 6 दिन पूर्व जाने वाला है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको जाने मत दो। इसका 6 दिन का काम ऐड कर लो, और इसका 6 दिन का काम है 24, इसको ऐड कर लो। तो जो हमारा टोटल काम हो जाएगा वो हो जाएगा 80 और 24 कितना, 104। 104 काम हमें करना है टोटल वर्क। अब ये 104 जब हम कम कर रहे हैं मेरे भाई, इस 104 काम को करने के लिए P तो जा चुका है, P तो हट चुका है, कौन बचे हैं, Q और R। तो हम कितने से भाग देंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 104/7, 14 सत्ते 98, 14 सही 6/7, यस या नो? 14 सही 6/7 दिन, डेज। और आप देखोगे आपका जो आंसर दे रखा है वो तो सीधा सीधा रखा है 104/7, ऑप्शन नंबर बी। समझ आई बातें? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बड़ा बेहतरीन से क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ये वो प्री में पूछा गया था, ये मेंस में पूछा गया है। देखो ध्यान से, A alone can do a work in 14 days, B alone can do a work in 28 days and C alone can same work in 56 days। A, B, C का टाइम दिया है। If they start the work together and complete the work such that B was not working on the last 2 days, B जो है ना, B लास्ट के 2 डेज काम नहीं करता है, B यहां पे लास्ट के 2 डेज काम नहीं करता है, एंड A did not work in last 3 days, और जो A है वो लास्ट के 3 डेज काम नहीं करता। तो इसका मतलब हम एक B का 2 दिन का काम ऐड कर देंगे, और जो आपका ये A है, A का 3 दिन का काम ऐड कर देंगे, और क्वेश्चन को हम सोल्व करा देंगे। डन है बातें तीनों लोगों से। देखो आप पहले यहां पे इनका समय देखो, A का समय कितना है, A कैन डू वर्क 14, B कैन डू सेम वर्क इन 28 एंड C कैन डू सेम वर्क इन 56। तो आप सबको पता है इनका एलसीएम तो 56 आ जाएगा। अगर एलसीएम 56 आएगा तो यहां से आप देखोगे एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी आएगी आपकी 3 नहीं 4, 14 चौका 56। क्यों? 56 को 14 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि बी ने अंतिम 2 दिन काम नहीं किया और ए ने अंतिम 3 दिन काम नहीं किया। इन दोनों का, बी का 2 दिन का और ए का 3 दिन का काम जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ बी का कितने दिन का, 2 दिन का काम कितना होता है, 4 होता है। बी का 2 दिन का काम 4 होता है। अच्छा ए का 3 दिन का काम, तो 4 × 3 12। इन दोनों का ये काम जुड़ जाएगा। आप देखो टोटल वर्क हो जाएगा आपका, अब 56 + 12 + 4 + 4 इट्स मीन दैट इज 72। तो 72 वर्क अब हमें करना है, और जब करेंगे तीनों लोग करेंगे, क्योंकि ना तो अब ए गया, ए का काम भी हमने जोड़ लिया, बी गया, नहीं का काम भी हमने जोड़ लिया, तो कोई व्यक्ति नहीं गया। तो यहां से अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो वो आ जाएगा 72/7। 7 क्यों आया? क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 7 है। तो 10 सही 2/7 दिन, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और आप देखोगे ऑप्शन में 72/7 डेज आंसर है, 72/7 डेज आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से,
ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा क्योंकि ये एसएससी सीएचएसएल में आया क्वेश्चन में। ठीक है, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई तभी करूंगा जब आप इस पे होमवर्क लिख के, क्या लिख के, होम वर्क, HW लिख के, होमवर्क मत लिखना, इतना बड़ा तो तुम लिखने में प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। HW लिखना और HW के बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये HW जरूर लिखना और उसके बाद आप अपना आंसर कमेंट करना। क्यों? क्योंकि अगर आप ये HW नहीं लिखते तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि शायद सर ने गलत क्वेश्चन करा दिया होगा और उसका आंसर बच्चा सही बता रहा है। तो ध्यान रखना, आंसर बताते टाइम आपको HW जरूर लिखना है ताकि रियलाइज हो बच्चे को कि ये बच्चे को घर के लिए कार्य दिया गया था। P, Q and R working alone can complete a work 15 days, 20 days and 13 days respectively. All three started work together but after 4 days P left. 4 दिन P का काम हटा दो। Q left work before 6 days. Q 6 दिन पहले छोड़ता है। अरे क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है? कह रहे कुछ ऐसा ही। अच्छा हाँ, सेम यही तो है। अब देखो जो CGL में आया था, अच्छा ये भी CHSL का ही है, दोनों ही CHSL के हैं। ओके, CHSL के हैं दोनों, सेम क्वेश्चंस। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता पाओगे। क्या 12 है, 13 है, 62/5 है या 68/5 है? ठीक है, डन है बातें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अब देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क इन 30 डेज। इंपोर्टेंट रख लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इंपोर्टेंट रख लेना और इनका जो बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं वो सॉल्यूशन किसी के पास अभी तक नहीं है। समझना ध्यान से, बेसिक से नहीं करेंगे, कुछ अप्रोच सोचेंगे हम इसमें, है ना। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए सर्टेन टास्क टुगेदर 30 डेज। इसका मतलब ए भी 30 दिन काम करेगा और बी भी 30 दिन काम करेगा। यहां पे बोल रहा है ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप क्लियरली ये बात समझ गए कि ये कार्य तभी समाप्त होगा जब ए 30 दिन काम कर रहा होगा और साथ के साथ में बी भी 30 दिन काम कर रहा होगा। ए द्वारा 16 दिन काम करने के बाद, ए द्वारा 16 दिन काम करने के बाद, ए ने 16 दिन काम किया, उसके बाद में बी शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना चाहता है। ठीक है, बी को शेष कार्य 44 दिनों में पूरा करना है। तो बताओ बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा? अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, एक बात बताओ यहां पर आप बेसिक सी चीजें सोचो भाई। ए, देखो ध्यान से, ए भी 30 दिन काम करता है, आपने बोला यस सर। अच्छा बी भी 30 दिन काम करता है, आपने बोला यस सर। जब ए भी 30 दिन काम कर रहा है, बी भी 30 दिन काम कर रहा है, तो ये कार्य हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 16 दिन किसने काम किया? ए ने, क्योंकि ए ने 16 दिन तक काम किया। उसके बाद में जो बचा हुआ कार्य था वो 44 दिनों में समाप्त कर दिया किसने? बी ने। तो आप देखोगे दो सिचुएशन है, दोनों में टोटल कार्य सेम है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को नहीं लिखना चाहते थे तो आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते थे, सर ए ने 30 दिन काम किया और उन 30 दिन में से 16 दिन ए का काम हो चुका है, 16 दिन ए का काम हो चुका है, तो ए का काम बचा 14 दिन का। और आप देखोगे इस 16 को मैं इधर लाऊंगा तो 14 दिन ही बचेगा। ए का काम बचा 14 दिन का। समझ लो दोबारा, ए को काम 30 दिन करना था और ए ने 16 दिन काम कर दिया, तो ए ने अपने हिस्से का 14 दिन का काम छोड़ा। अब उसके हिस्से के काम को बी को करना पड़ेगा और बी शेष कार्य को 44 दिन में कर देता है। तो बताओ बी 30 दिनों में करता था और 44 में अब करेगा, तो बी ने 14 दिन ज्यादा लिए। इसका मतलब आप बोलोगे सर यहां पर भी 14 बी आएगा, यानी कि ए का 14 दिन का कार्य बी 14 दिनों में कर सकता है। तो इसका मतलब ए बराबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। आप बोलोगे ए और बी की कार्य क्षमता आएगी, इसका मतलब 1 और 1। ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर समय में कार्य करते हैं,
तो हम यहां से ये बात बोल सकते हैं भाई जितना काम ए कर रहा होगा उतना ही बी कर रहा होगा, और टोटल काम कितना हो जाएगा 2। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई टोटल काम 2 हुआ, दोनों मिलकर 2 कर रहे हैं। अब दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 30 से अगर मैं 2 की गुणा कर दूं, 30 में अगर 2 की गुणा कर दूं, क्योंकि टोटल काम मुझे निकालना है, तो आप बोलोगे 60 टोटल काम हो जाएगा, 60। अब आपसे क्या पूछा है, बी अकेले कितने में करेगा, तो भाई एक की एफिशिएंसी से कर रहा होगा, तो 60 को 1 से भाग दे दोगे तो बी का टाइम आ जाएगा 60 डेज। बी का टाइम आ जाएगा 60 डेज। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो बताओ क्या यहां तक की बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर, यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई। क्लियर? यस या नो? डन है? आप बोलोगे हाँ सर। सुनो ध्यान से, ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोलना चाह रहा था उस टाइम कि भाई एक ऐसा तरीका बताऊंगा बहुत खतरनाक, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे बात को समझना। अब देखो क्या बोल रहा है, ए जो है, ए इसको समझना बड़े प्यार से, ए किसी काम को 28 दिन में कर देता है और बी भी अकेला उस काम को 35 दिनों में कर देता है। ए 28 में करता है और बी 35 में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 17 दिनों में पूरा कर लिया। बी ने शेष कार्य 17 दिनों में पूरा कर लिया। अब यहां पे आप ये बात समझना, उन्होंने दोनों ने, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। और काम किसने शुरू किया था? दोनों ने किया था, और कुछ समय बाद किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। तो बताओ बी शेष कार्य को 17 दिनों में पूरा कर देता है। बताओ काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया? काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया? बताओ भाई, थोड़ा सा इजी है, बताओ। बताओ 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 ठीक है, ये भी वो क्वेश्चन नहीं है। इधर देखो, अब बताओ मैं यहां से आपसे पूछूं ए और बी, ध्यान से बात समझना। भाई ए 28 दिनों में कार्य पूरा करता है और बी करता है 35 दिनों में, तो टोटल काम होगा 140। और 140 को मैंने जब 28 से भाग दिया तो 5 आई ए की कार्य क्षमता और 4 आई बी की कार्य क्षमता, ये आई ए की और बी की कार्य क्षमता। अब देखो ध्यान से, यहां से जब हमने कार्य शुरू किया, ये यहां से यहां तक का मान लो टोटल कार्य था। इधर देखो ना, टोटल कार्य मेरे भाई ये था। अब बोल रहा है दोनों ने एक साथ करना शुरू किया और कुछ समय बाद ए कार्य छोड़कर चले गया और शेष कार्य बी ने 17 दिन में किया। अच्छा, यहां से यहां तक का दोनों एक साथ थे और मान लो ये एक्स डेज थे, हाँ ना। उसके बाद यहाँ पे 17 दिन काम किसने किया? 17 दिन काम बी ने किया। अब मुझे बताओ, अगर मैं 17 दिन ये बी का काम रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो आप बोलोगे जो बचा हुआ काम है वो दोनों ने किया। बचा हुआ काम किसने किया? दोनों ने किया। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस बी का 17 दिन का काम देखेंगे, 17 चौका 68, तो जो रिमेनिंग काम बचा वो बचा 140 माइनस 68। ये बचा कितना? आप बोलोगे ये बचा 82। अब इस 82 काम को जो किया वो किया दोनों ने। किसने? दोनों ने। यहां से यहां तक तो ए और बी दोनों थे, दोनों ने किया। तो 82/9। तो इतने समय बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो आप देखोगे 9 से अगर मैं इसको भाग दूं, 9 नम 81 और 9 एकम 9 बटे 9, 9 सही 1/9 दिन बाद छोड़ के गया। काम छोड़ने से पहले कितने दिन काम किया? 9 सही 1/9। गलत तो नहीं हुआ? ये 72 बचा। हाँ, यहां मिस्टेक हो गई, ये 72 बचा।
72। अब इस 72 को 9 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 9 अठे 72। यस या नो? 9 अठे 72। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें? यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, बात तो दोनों की दोनों क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से इस बात को समझना। बोल रहा है एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू वर्क इन 24 days। बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने में कर सकता है? 24 दिनों में। ए अकेले कार्य शुरू करता है और कितने दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। बताओ, ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, यहां पर मैं आपसे एक छोटा सा चीजों को समझना चाहता हूं। देखो एक तो तरीका यही हुआ कि यहां पर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाए, या फिर एक तो छोटी सी आसान बात है। क्या बात है? ध्यान से बात समझना। देखना, आप मुझे बताओ, आपको सबसे पहले क्या पता है? आपको पता है ए का 18 दिन का काम, ए का 18 दिन का काम बराबर है बी के कितने दिन के काम के? आप बोलोगे बी के 24 दिन के काम के। यस या नो? अब देखो अगर मैं इसमें रेशो बनाऊं, 6 से भाग दूं, तो आप बोलोगे ए जितना काम 3 दिन में करता है उतना काम जो बी है वो 4 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? बी 4 दिन में करता है। यस या नो? अच्छा बड़े ध्यान से बात समझना। बोला है ए अकेले कार्य करना शुरू करता है, 15 दिनों में करने के बाद बी उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो बताइए कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ए के कार्य को देखूं, ए 15 दिन काम कर चुका है क्योंकि 15 दिन में समाप्त हुआ, और ए 18 दिन में काम कर देता था, तो इसका जो काम बचा वो काम बचा सिर्फ 3 दिन का। कितने दिन का? 3 दिन का। यस या नो? इसका जो काम बचा वो बचा सिर्फ कितने दिन का? 3 दिन का। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहां आपको पता है ना ए का 3 दिन का काम बी 4 दिनों में कर सकता है। आप बोलोगे हाँ सर, बी 4 दिनों में कर सकता है। तो इसका मतलब इसको 4 दिन काम करना पड़ेगा बी को। क्या करना पड़ेगा? बी को 4 दिन काम करना पड़ेगा। और पूछा क्या है? बताओ कितने दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए? टोटल 15 दिन है, लास्ट के 4 दिन काम करेगा तो 11 दिन बाद, है ना? आप मुझे बताओ कितने दिन बाद? 11 डेज, 11 दिनों के बाद। 11 दिनों के बाद वो उसके साथ जुड़ जाएगा। बताओ कितना जबरदस्त तरीका मैंने आपको यहां पे बताया। समझो, समझो दोबारा। मेरे भाई सिंपल सी कहानी ये है कि ए जो काम 18 दिन में करता था उसी काम को बी 24 दिन में कर देता था। इसको मैंने रेशो में बनाया तो पता चला ए जो काम 3 दिन में कर देता है, बी वो काम 4 दिन में कर देता है। अब हमें पता था ए इस काम को 18 दिन में कर देता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया और कार्य समाप्त हुआ 15 दिन में। तो 15 दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब ए शुरू से लास्ट तक था, 15 दिन तक था। तो ए ने 15 दिन अपना काम किया होगा। तो कितना दिन का काम बचा? अगर सिर्फ ए से कराते तो आप बोलोगे ए का 3 दिन का काम बचा, लेकिन इस काम को ए ने तो नहीं किया। किया किसने? बी ने किया। तो ए का 3 दिन का काम बी 4 दिन में कर देता है। इसका मतलब बी जो काम बचा था उसको 4 दिन में कर सकता था, उसको 4 दिन में कर सकता। अब लैंग्वेज को समझो, कितने दिन के बाद ए को उसके साथ जुड़ना चाहिए? यानी कि लास्ट में तो होगा वो। तो लास्ट में जब वो 4 दिन होगा, टोटल 15 है, 15 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा? आप बोलोगे टोटल 15 दिन थे, 15 में से वो लास्ट के 4 दिन रहा, तो कितने दिन बाद जुड़ा? 11 डेज। 11 डेज के बाद वो उसके साथ जुड़ गया। कितना प्यारा तरीका मैंने आपको बताया है। यस या नो? अब देखो अगर आप इसमें बेसिक में घुसना चाहते हो तो आप बेसिक में घुस जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूं।
देखो, आप बोलोगे ए, सर ए का 18 दिन का काम, यानी कि 18 ए प्लस बी का 24 दिन का काम। कितने दिन का काम? 24 दिन का काम, बराबर है। अच्छा, ये टोटल 24 दिन है। सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे करेंगे हम। ए करता है कितने में? ए करता है 18 में, बी करता है 24 में। दोनों की टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 72। एलसीएम 72 आ जाएगा। 18 चौक 72, 24 दिया 72। अब आपको पता है टोटल काम 15 है। 15, यस या नो? टोटल काम है 72 और ए ने 15 दिन काम किया, तो हम 15 से गुणा करेंगे और 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ए ने 60 काम किया होगा। अब मुझे बताओ शेष कितना बचा? शेष बचा 12, क्योंकि 72 में से 60 घटाओगे शेष बचा 12। वो किसने किया होगा? बी ने। इसको 3 से भाग दोगे तो बी करेगा कितने? 4 दिनों में। तो बी 4 दिन ही काम कर रहा होगा। बी का समय 4 दिन है। कितने दिन बाद आएगा? लास्ट के 4 दिन होंगे, तो आप 15 में से 4 घटा दोगे तो 11 दिन बाद बी आया होगा। ये बात आपको पता चल गई, यस या नो? कितने दिन बाद? 11 दिन बाद, 11 डेज बाद। कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है ए किसी कार्य को 96 दिनों में कर सकता है, बी यह कार्य 72 दिनों में कर सकता है, यह कार्य 72 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। एक कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दे ताकि कार्य 51 दिनों में समाप्त हो जाए? अच्छा, एक बात बताओ, इन 51 दिनों में समाप्त हो जाए तो ये 51 दिन किसने किए होंगे? बी ने किए होंगे। किसने किए होंगे मेरे भाई? बी ने। यस या नो? तो आप मुझे बताओ, आपको पता है, आपको पता है कि ए का 96 दिन का कार्य बराबर है बी के 72 दिन के कार्य के। यस या नो? बी के 72 दिन के कार्य के। अगर मैं इसको रेशो में बदलूं तो आप बोलोगे सर यहां से मैं कह सकता हूं ए का 12 से भाग दे दो। 12 अठू 12 से नहीं, 24 से। 24 चौका 96। ए का 4 दिन का कार्य, जो काम ए 4 दिन में कर सकता है वो काम बी जो कर सकता है, बी कर सकता है 3 दिन में। यस या नो? जो काम ए 4 दिन में कर सकता है वो काम बी 3 दिन में कर सकता है। यहां से ये बात हमें पता चल गई। क्लियर? अब देखो बड़े ध्यान से, बी के पास 72 दिन थे, 51 दिन हो चुके थे, तो बी ने 21 दिन का काम बचा था मेरे भाई। बी का 21 दिन का काम बचा था। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बी का ये 21 दिन का काम करूं, 7 से गुणा करूं 21 दिन, तो इसका मतलब इस ए ने इस काम को जो बचा हुआ होगा इसको 28 दिन में किया होगा, यानी कि ए ने टोटल 28 दिन काम किया दूसरे वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब जब ए ने 28 दिन काम किया तो बोल रहा है ए कार्य को कितने दिन बाद छोड़ के चला जाएगा? तो आप बोलोगे 28 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा। कितने दिन बाद? 28 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा। बताओ कितना प्यारा सा सॉल्यूशन है। यस या नो? मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, आपको ये सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया होगा। अगर मैं अपनी बात पे आऊं, मैं करने में आऊं किसी को, एक बहुत बड़े टीचर हैं जिनको आप बोलते हो बहुत खतरनाक, या कोई भी बच्चे सजेस्ट करते होंगे, इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो बना रखी है इस पैटर्न के ऊपर, और उस पैटर्न में एक एक पेज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन उन्होंने करा रखा है। देखो, एक एक पेज का मैं क्यों बोल रहा हूं? अरे ये भी नहीं कराया, पता नहीं क्या करा रखा है, मुझे ही समझ में नहीं आया। देखो, एक तो ये बेसिक है और एक ये अप्रोच ये है।
ना तो बेसिक कराया ना अप्रोच कराया, बस जादू सिखाने में पता नहीं क्या करा दिया, किसी को नहीं पता चला। ठीक है। और मैंने देखा वहां पर भाई 20,000 लाइक है। बताओ, उस लुल टाइप के पैटर्न पे, लुल टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 20,000 लाइक तुम दे रहे हो, तो तुम गधे हो। देखो, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी कि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 40 दिन में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब बोल रहा है तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 16 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कितने दिन बाद काम छोड़ा इन्हें, 16 दिन बाद काम छोड़ा, यानी कि इन्हें 16 दिन काम किया। बी और सी शेष कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं। बी और सी जो शेष काम बचा तो 40 दिनों में समाप्त हो गया। पहले आप एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैंने आपको बताओ जो काम ए ने छोड़ा होगा उस काम को बी और सी ने किया होगा। ए ने अपने हिस्से का, सोचो ध्यान से, अपने हिस्से का 24 दिन का काम छोड़ा। कितने दिन का काम छोड़ा? 24 दिन का। तो हम बोलेंगे जो काम ए ने छोड़ा ना, जब तीनों ग्रुप ने एक साथ काम कर रहे हैं तो 24 दिन का ए का काम, उस काम को बी और सी ने किया होगा। कैसे सर? 40 दिन तो ये है बी और सी के, 40 दिन तो ये है बी और सी के, और 16 दिन ये है बी और सी के, क्योंकि ए के साथ 16 दिन किया, और बी और सी को काम 40 दिन ही करना था समाप्त करने की कंडीशन में। तो आप ये बताओ बी और सी ने 16 दिन, यानी कि 16 दिन काम किया होगा, ये 24 दिन का काम किसने? बी और सी ने। अब देखो कितनी आसानी से हमारी क्या गई, ए अपॉन बी प्लस सी, ये आ गई इनकी कार्यक्षमता का अनुपात। तो आप बोलोगे 2:3। ए की कार्यक्षमता 2 है तो बी और सी की कार्यक्षमता 3 है, और टोटल कार्यक्षमता 5 है। अगर टोटल कार्यक्षमता 5 है तो 5 में मैं 40 से गुणा कर दूं, तो आप बोलोगे 5 में 40 से गुणा कर दूं तो टोटल काम हो जाएगा 200। अब ये टोटल काम 200 किससे कराना है? बोला है बताइए कितने समय में। कौन? ए कितने समय में कर सकता है? तो बताओ, ए का टाइम बता दो। तो आप बोलोगे 200 काम करना है और ए की जो कार्य क्षमता है वो 2 है, तो हम 2 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 100। 100 दिन में क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? देखो, तीनों जब कर रहे हैं लगातार तो तीनों को 40 दिन लग रहे हैं, यानी कि ए ने भी 40 दिन काम किया, बी ने भी 40 दिन काम किया, और सी ने भी 40 दिन काम किया। उसके बाद में तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 16 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। तो सोचो, ए 16 दिन करके गया, 40 दिन करना था, तो कितने दिन का छोड़ के गया अपने हिस्से का? 24 दिन का। तो हमारे पास जो ए छोड़ के गया उस काम को बी और सी कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं ये हमें पता करना है। लेकिन कितने दिन में कर रहे हैं ये बात हमें पता करनी है। तो आपने देखा बी और सी ने 16 यहां किया था ए के साथ में, और बी और सी ने यहां दोनों ने 40 यहां किया, तो 16 यहां और 40 यहां। करना कितना था? टोटल 40 ही तो करना था भाई। जब 40 में करते थे तो 40 करना था, तो इसका मतलब ये 16 एक्स्ट्रा थे। बी और सी को जो ए छोड़ के गया काम, उस काम को करने में 16 दिन का समय लगा। तो यहां से हमने देखा ये जो ए है और ये जो बी और सी है, ये इनकी कार्य क्षमताएं होती है। क्या होती है? कार्य क्षमताएं होती है। तो हमने बोला अगर ए के बटे में बी और सी लाए तो 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, तो ये क्या आ गई? ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। मैं आपको बता दूं, ये आ गई एफिशिएंसी। और ए की एफिशिएंसी 2, कार्य क्षमता 2, बी और सी की कार्य क्षमता 3, टोटल 5, और 5 की एफिशिएंसी से 40 दिन में तीनों तीनों 200 काम कर सकते थे। अब पूछा है आपसे, बताओ ए कितने में कर देगा? 200 को ए से भाग दिया, आंसर आ गया 100। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर, बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन था। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यहां पे हमें 2 लोग दिए हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, है ना, कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज।
बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। एंड सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर देते हैं। बोला बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। टफ क्वेश्चन नहीं, बस आसान है, आपको समझना होगा। देखो अगर हम बात करें पहले कौन दो लोग थे, आपने बोला ए और बी थे, फिर बी और सी थे, और फिर सी और ए थे, और इनके समय था 12, 15 और 20। 12, 15 और 20, तो मैं क्या कह सकता हूं, टोटल काम रहा होगा 12, 15, 20 का एलसीएम 60। यानी कि 60 काम को अगर ए और बी से कराया जाए 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए और बी की कार्य क्षमता के बारे में बात की जाए तो मुझे बताओ 12 पंजे 60, 5 ए और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी। 12 से भाग दोगे, बी और सी की दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता हो जाएगी 4, और ये हो जाएगी कितनी, 3। किसकी, सी की और ए की। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो कार्य क्षमता आई ये किसकी आई, 5, 4, 9, 3, 12, ये 12 आई, लेकिन ये 12 आई किसकी जोड़ने के बाद। आप बोलोगे यहां पर जो ये 12 आई ना सर, देखो ये इन सब की जोड़ने के बाद आई, इन सबको जोड़ेंगे तो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है, ये एफिशिएंसी है। यस या नो, ये कार्य क्षमता है। अब यहां पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी और सी इन तीनों की जो कार्य क्षमता है वो होनी चाहिए 12 का आधा, यानी कि मैं सीधा सीधा 2 से इसको भाग दे सकता हूं, 12 का आधा 6। यस या नो। अगर मैं आप इस लाइन को नहीं लिखना चाहते तो आप समझ जाना, हमेशा इसका आधा कर दोगे तो ए बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। ओके, अब आपसे पूछ रहा, अगर आपसे पूछता टोटल तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 6 की एफिशिएंसी से 60 काम करना है, 10 दिन का समय लगेगा। अब यहां से आपसे पूछ रहा है बताओ ए अकेला कितने में करेगा, तो आप मुझे बताओ बी और सी की जो एफिशिएंसी है ना, बी और सी की ये रही 4 है, कितनी है, 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 होगी, तभी तो जाके टोटल 6 हुई होगी, तभी तो जाके टोटल 6 हुई होगी। तो बताओ यहां पर हम बोल सकते हैं, अब सर ये जो ये 60 काम है इसको अगर हम टाइम ऑफ ए आपसे बताएं तो 60/2, आंसर आएगा 30 दिन, यानी कि ए अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता था। ए अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता था। इसी प्रकार से हम बी बता सकते हैं, इसी प्रकार से सी का समय बता सकते हैं, और टोटल तो हम इजीली बता ही सकते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट बड़े ध्यान से समझना। बोल रहा है ए बी और सी टुगेदर कैन डू द सेम ऑफ वर्क इन 24 डेज, इन 24 डेज। A, B and C together can the same work in 27 days. In how many days A, B and C can complete the same work? अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ से लिखो, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ से होना चाहिए, और क्वेश्चन होना चाहिए A and B can, yeah, together can do a work in 18 days, in 18 days. B and C can do the same work in 24 days, and A and C can do the same work in 27 days. तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले दो लोग हैं A और B,
फिर बी और सी, और फिर सी और ए। इनका हमें समय दिया है, इनका हमें समय दिया है कितना, 18, 24 और 27। 18, 24 और 27। यस या नो? 18, 24 और 27। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां पर जो आपको इसका एलसीएम लोगे, वो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो रही होगी, वो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो मैं बोलूंगा 216 आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं ले सकते तो आप इस तरीके से समझ लेना। देखो अगर मैं 27 को लिखना चाहूँ, 27 से नंबर कोई कैसे कटेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये नंबर 27 से कट जाएगा। अगर मैं बोला कि कोई नंबर 24 से कैसे कटेगा, तो आप बोलोगे 3 8 24, तो आप बोलोगे यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। यस या नो? तो देखो ये 3 8 24 हो गया, तो 24 से भी कट गया। अब 18 से कैसे कटेगा, आप बोलोगे देखो ये रहा इसके अंदर 18, 18 से भी कट गया, तो 27 गुणा 8, और 27 गुणा 8 कितना होता है, 216। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 12 बार इससे जाएगा, कितनी बार, 12 बार। अगर मैं 24 से बात करूं तो ये 9 बार जाएगा, और ये जाएगा 8 बार। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस सी। इन सबको जोड़ दो और टोटल हो गया 29। इन सब की एफिशिएंसी होगी 29, और 29 को 2 से भाग दे दो। 2 से भाग क्यों दे रहा है, क्योंकि ए बी और सी की बतानी है, ए की, बी की और सी की। तो ये हो गई आपकी 14.5। आप ऐसा बोल सकते हो, 14.5 हो गई। यस या नो? कितनी हो गई, 14.5। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, बताओ ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने समय में पूरे कर देंगे। तो यहां 14.5 मत रखो, तो 29/2 ही रखो। अब टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य आपका 216। 216/29/2, तो बताओ 432/29, यही आएगा, हाँ या ना, 432/29। अच्छा आप ये देखो, इकाई का अंक ऊपर वाले में 2 है, कैसे आ रहा है, 9 सते 63, और 63 में आप 6 जोड़ोगे तो क्या 9 आ जाएगा इकाई का, आप बोलोगे हाँ। देखो 9 चौक 36 और 6, ये आ गया यहाँ पे इकाई का अंक आपका कितना, 2। यहाँ देखोगे 9 छिका 54, 6 जीरो आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 14 सही 26/29। दैट इज योर करेक्ट आंसर मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। अगर क्लियर है तो ये एसएससी सीरियल 2024 का क्वेश्चन है, करो। एसएससी सीरियल 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप समझो ध्यान से। बोला है ए बी ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12.5 days. B and C can complete the same work in 18.75 days, and C and A can complete the same work in 15 days. Yes या नो? अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें A और B की, तो आप बोलोगे 12.5 days। हम बात करें B की और C की, तो आप बोलोगे 18.25 days। हम बात करें C की और A की, तो आपने कहा 15 days। पहले तो हमने इस बात को समझा। अब फिर सिचुएशन दे दी। सिचुएशन क्या दे दी, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर टेक द कंप्लीट सेम वर्क टेकिंग डी अलोंग, डी को भी साथ ले लेंगे, हु इज ओनली 40% एफिशिएंट देन सी। मोर नहीं होना चाहिए यहां पर, हु इज 40%, ये मोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है, तो यहां पे मोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर नहीं होना चाहिए, समझो ध्यान से। अब दिक्कत क्या होगी, बहुत सारे बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, और वो इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो उनको लगेगा टफ है। नहीं बेटा, एलसीएम आप फ्रैक्शन में ले लो ना। फ्रैक्शन में क्यों, देखो आप इसको बताओ, इसको 25 को आप लिख सकते हो 12.5 को 25/2, आप बोलोगे यस सर।
इसको आप 75/4 लिख सकते हो, यस या नो। और ये तो 15 है ही, ये तो आपका 15 है ही। तो अब बताओ, आपको फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आना चाहिए, और फ्रैक्शन के एलसीएम में ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम होता है, नीचे वाले का एचसीएफ होता है। ऊपर वाले का एलसीएम 75 हो जाएगा और आपका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो 75 को 25 से भाग दोगे, 25/2 से, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा इनकी एफिशिएंसी आ गई कितनी? 6 तो आई ए और बी की, बी और सी की कितनी आई? 4 आई, और सी और ए की कितनी आई? 5 आई। अब इनको अगर मैं जोड़ लूं तो टोटल 15 होगा, और 15 को 2 से भाग दे दूं तो 7.5 आ जाएगी, और जो ये 7.5 आएगी ना, ये एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी और प्लस सी की। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। यहां तक किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को दिक्कत हो रही थी पेपर में भी, तो उस बच्चे को दिक्कत हुई थी जब आपने इसका एलसीएम लेने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब 7.5 आपका क्या है? यहां पर 7.5 आपकी एफिशिएंसी है, किसकी? इन तीनों की। अब 7.5 तीनों की है, तो हमें डी को शामिल करना है, डी की एफिशिएंसी हमें बतानी पड़ेगी, और डी की एफिशिएंसी का रिलेशन किसके साथ दिया है? सी के साथ, जो सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। यानी कि जितनी सी की एफिशिएंसी है उसका 40% है कौन? डी। क्लियर? अब सी की एफिशिएंसी बताओ। अगर इस 7.5 में से ए और बी की घटा दोगे तो सी की आ जाएगी। यानी कि सी की एफिशिएंसी बताने के लिए हमें 7.5 में से ए और बी की 6 घटाना पड़ेगा, तो क्या आया? 1.5 आया, 1.5। अच्छा, डी की एफिशिएंसी बताओ। डी जो है सी का 40% है, 40%, तो 1.5 इंटू 40/100। आप देखोगे एक जीरो कट जाएगी, तो ये आएगा 0.6। 0.6, तो ये जो डी है इसकी एफिशिएंसी आई 0.6। अब मेरे भाई समझो, इन तीनों की 7.5 थी और डी की 0.6 थी। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं चारों की, ए की, बी की, सी की और डी की, इन चारों की, तो आपने बोला 7.5 में आप 0.6 जोड़ दो, तो ये हो जाएगी 8.1। 8.1 की एफिशिएंसी से अब ये काम हो रहा होगा। कितने की एफिशिएंसी से हो रहा होगा ये काम? 8.1 की एफिशिएंसी से। और जब ये 8.1 की एफिशिएंसी से काम हो रहा होगा, तो टोटल काम कितना है? आप बोलोगे 75, यस या नो, अपॉन 8.1। कितना? 8.1। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको 81 लिख लिया और ऊपर 10 से गुणा कर दिया। अब देखो, 3 से अगर मैं इसको भाग दूं तो 25 आएगा, और 3 से इसको भाग दूं तो 27 आएगा। तो आंसर आएगा आपका 250/27। तो 27 नहीं, 243 होता है, तो 9 सही 7/27। 9 सही 7/27, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखता हूं और क्वेश्चन बचे हैं क्या आज के लिए, है ना? एक क्वेश्चन और है, एक है, दो है, हाँ 2 क्वेश्चन और है। तो बताओ, पहले तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास है। वो बोलते हैं ना, एक बार देखो फिर समझ में आएगी कि है क्या, ये किस बला का नाम है जो आपको इतना प्यारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम इसी लेवल तक का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। मैं यहाँ पे बार बार आपको कभी ए का मान बता दो, कभी बी का बता दो, कभी सी का समय बता दो, टाइम पास करने के लिए नहीं आया था। सुनो ध्यान से, एसएससी सीरियल 14 सितंबर 2025, आपको बता दूं ये क्वेश्चन सेम डिट्टो रिपीट हो रखा है, पहले आया हुआ है, पहले आया हुआ है, बहुत बार क्लासों में भी मैंने कराया है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी काम को पूरा करने में 13 दिन का समय लेता है। 13 दिन का समय लेता है। तो पहले बात को समझना कि मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारे पास ए और बी का समय है, हमारे पास बी और सी का समय है।
और कितना है, ये 12 दिन है और ये है 16 दिन। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। बताओ, 12 और 16 का एलसीएम होता है 96। यस या नो? अब यहां से अगर इनका 96 एलसीएम है तो मैं बोलूंगा 12 अठू 96, 48 कर दो। 96 तो बड़ा नंबर हो गया, आप 48 कर दो। 12 चौक 48 और 16 3 48। तो यहां से ये पता चला आपको कि अगर हम ए और बी की कार्यक्षमता देखेंगे तो 4 आएगी, बी और सी की कार्यक्षमता देखेंगे तो 3 आएगी। डन है बात है। आपको काम करने की सीक्वेंस क्या दी है, बोला है कि ए द्वारा 5 दिन, तो यानी कि ए ने 5 दिन काम किया होगा। बी द्वारा 7 दिन, बी ने 7 दिन काम किया होगा। और जो शेष कार्य बचा वो सी ने 13 दिन में कर दिया, 13 दिन में सी ने कर दिया। और ये टोटल काम के बराबर हो गया। टोटल काम कितना है, 48, तो ये काम 48 के बराबर है। अब हम यहां पे फर्स्ट इसलिए गए कि हम यहां पे ना तो ए की कार्य क्षमता जानते, ना बी की जानते, ना सी की जानते। नहीं जानते, ए की भी नहीं जानते, बी की भी जानते, सी की। क्या इन दोनों से ए और बी और सी की कार्य क्षमता बताना पॉसिबल है? तो आप यहां से बोलोगे सर यहां से भी ए बी और सी की अलग अलग कार्य क्षमता बताना पॉसिबल नहीं है। आ जाओ उधर। ए बी और सी की कार्य क्षमता बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बताओ, जब ए बी और सी की कार्य क्षमता बताना पॉसिबल नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि आप देखोगे यहां पे वेरिएबल 3 है, एक ए बी और सी, 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। जब 3 वेरिएबल होते हैं और 2 इक्वेशन होते हैं तो रिजल्ट में डायरेक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हम यहां से अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम अज्यूम करके भी नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इनके रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, अगर मैं इसको लिख दूं 5a प्लस 5b, ध्यान से बात समझ, अभी मैंने बस इतना ही लिखा, और इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो ये a प्लस बी के रूप में आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर। इसी प्रकार से यहां क्या बचा, 2b बचा। तो इस 13c में से भी हम 2b ले लें और 2c ले लेंगे। तो यहां पे हमने 2c ले लिया, बचा कितना, 11c। अब देखो, इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, b और c आ जाएगा, प्लस 11c और बराबर टोटल 48। डन है बातें। अब हम यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी यहां से 4 रख सकते हैं, बी और सी की एफिशिएंसी यहां से कितने रख सकते हैं, हम 3 रख सकते हैं। 1 मिनट दो मुझे भी। क्या रिकॉर्डेड है? क्षमा चाहते हैं, ना कोई आ गया था जिसकी वजह से एक बार साइड में होना पड़ा। अच्छा, अब हम यहां क्या कर सकते हैं, आपने कर भी लिया होगा। ए और बी की कार्यक्षमता यहां से उठा के रख देंगे हम, 5 गुणा 4, 5 और 20। अच्छा, ये 2 गुणा कितना, बी और सी की 3, तो 2 गुणा 3 प्लस 11c बराबर। ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है, टफ नहीं है। आप बस इतनी से समझ लो भाई, इनको हम ए और बी के रूप में, प्लस ए बी और बी सी के रूप में ब्रेक करेंगे, बस इतनी सी बात समझनी है। तो 5 चौक 20 और 6 26, तो ये 26 उधर जाके घट जाएगा, तो 11c का मान 48। एक काम कर लो, 26 प्लस 11c बराबर 48।
अच्छा 11C का मान आ जाएगा 22। क्यों? क्योंकि 26 घट जाएगा और C का मान आएगा आपका कितना 2। यानी कि C की कार्यक्षमता हम यहां से निकाल सकते हैं। अब C की अगर कार्यक्षमता आ गई तो हम इसमें रख के मान लो अगर हमें निकालनी है, फिलहाल तो हमें निकालनी नहीं क्योंकि हमें तो आंसर बताना था। अगर मान लो कभी हमें निकालनी भी होती तो हम बोलते C की कितनी है 2, टोटल 3 है तो B की 1 है, तो हम यहां से B की भी निकाल सकते थे। अब आपको पता है B की 1 है और टोटल 4 है, तो इसका मतलब A की 3 होगी, तो हम यहां से A की भी निकाल सकते थे। ठीक है, किसकी निकाल सकते थे? A की भी निकाल सकते थे। हमें तो क्या पूछा है? C का समय पूछा है, तो C का टाइम बताने के लिए आप टोटल 48 को 2 से भाग दे दोगे और आंसर आ जाएगा 24। आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ रही है और जोश भी आ रहा है। यस या नो? बात समझ में आ रही है, जोश भी आ रहा है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया था, सेम ही क्वेश्चन है। मैं इसको आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको आज की क्लास में मैंने 2 होमवर्क दिए, दोनों के दोनों आपको करने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। सेम वही है जो पिछले वाला क्वेश्चन है, बस आपको इसको ब्रेक करना है। ए का 4 दिन, बी का 6 दिन और सी का 27 दिन। तो पहले तो आप ए और बी को 4 दिन में ब्रेक कर दोगे, बी और सी को 2 दिन में ब्रेक कर दोगे, सी का 25 का बचेगा। देखो यहां से हम क्वेश्चन को समझ गए कैसे करना है, अगर हमें पैटर्न का पता है तो। देखो भाई, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होगी, बड़े प्यार से समझ आई होगी। और आप अगर इन क्लासों को कंप्लीट देख लेते हो तो मैं ये बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम को देना, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, आपको कंप्लीट यहाँ से ही मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।